हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो में। मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले गैस पे चाय चढ़ाती हूँ, उसके बाद एक गिलास पानी पीती हूँ और तब तक चाय बन जाती है तो सबको चाय सर्व कर देती हूँ। और मैं भी एक बिस्किट के साथ में चाय पीती हूँ, कभी कभी दो भी ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है नियम कि एक ही लूँ। तो मैं एक बिस्किट के साथ में एक गिलास चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह चाय थोड़ी ज़्यादा चाहिए। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मैं चाय के साथ बिस्किट ज़रूर खाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में चाय पीजिए। देखिए मैं सुबह की चाय ज़्यादा पीती हूँ। ये बिस्किट रखा है, एक बिस्किट इसमें से ले लेती हूँ मैं और खा लेती हूँ। और ये लोग क्या खा रही हैं? ये लोग मठरी खा रही हैं। देखो मैंने कल बना दिया था तो अच्छा हुआ कि मैंने कल बनाया, अब बच्चे लोग खा रहे हैं। हलवा बनाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सबको दिया। हलवा बचा है, जो बाकी है वो बाद में खाएगा। यहाँ पे दोनों बच्चियाँ देखे कैसे मठरी खा रही हैं और हंस हंस के बातें कर रही हैं। दो बहनों का यही फ़ायदा है। दोनों बच्चियाँ मेरी चाय पीते हुए, चाय नीचे नीचे करो, ये देखो दिखा रही हैं ना हम चाय पी रहे हैं, ये देखो। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी हूँ। चाय के बर्तन, नाश्ते के बर्तन सब इकट्ठे हो गए थे तो थोड़ा बच्चों ने धोया, थोड़ा हमने कहा लाओ अब हम भी धो देते हैं, क्योंकि बार बार कभी कभी चाय बनती है, कभी कुछ और फ्राई होता है, कभी कुछ बनता है, तो बर्तन तो इकट्ठे होते ही हैं। और परिवार में सब लोग रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, बनाते रहो, खिलाते रहो, हंस हंस के बातें करते रहो। और सच में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चियों की छुट्टियां भी हैं तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को और आराम लग रहा है और अच्छा भी बहुत लग रहा है इन लोगों के साथ मुझे। और बताऊं, जब भी मैं कुछ काम करने लग जाती हूँ तो मालूम ये लोग क्या कहती हैं कि अच्छा ठीक है बड़ी मम्मी, अब हम लोग कल चले जाते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? क्योंकि जब आप ही को धोना धाना है तो फिर हम चले जाते हैं, हमारे रहने से यहाँ क्या फ़ायदा। मतलब उनका कि आप मत धोइए बर्तन, हम धोएंगे अपना आराम से। किचन में अगर रहेगी तो दोनों एक साथ रहेंगी, दोनों क्या बातें करती हैं समझ में नहीं आता है। बातें करती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं और मैं उनको देख देख के मैं भी मुस्कुरा देती हूँ। और दोनों खाना भी एक ही प्लेट में लेकर के बैठती हैं, कम है ज़्यादा है कुछ भी, एक साथ खाती हैं और एक साथ रहती हैं, मस्ती करती हैं, बातचीत करती हैं, सारे काम भी मिलजुल करके करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो अपनी कोई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मेरे को जब मैं दूसरों को देखती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि काश मैं भी दो बहनें होती। अब कैसी होती कैसी नहीं ये नहीं पता, लेकिन अब जो बोलते हैं ख्वाब बहुत अच्छा होता है। तो इन लोगों को देख करके मुझे भी अपना बचपना याद आता है। और अभी मैंने धीरे धीरे बातें करते हुए सारे बर्तन भी धुल गए मेरे। सच में फ्रेंड्स लोग, आप लोगों के साथ बातें करके ना मेरा काम इतनी जल्दी हो जाता है कि चुटकियों में काम हो जाता है सारा। और मुझे पता भी नहीं चलता है, थकान भी नहीं होती और मेरा काम भी सारा खत्म हो जाता है। बच्चियों ने कुछ फ्राई करने के लिए तड़का लगाया, मेरे को आ गई छींक, तो बच्चियाँ डर गई कि बड़ी मम्मी को तो छींक आ गई। तो मैंने कहा नहीं, वो जो तड़का लगाया ना उससे आ गया। मेरे को डस्ट से भी और तड़का लगाते हैं उससे भी छींकें बहुत जल्दी जल्दी आती हैं। शायद मेरे से बोला था एग्जॉस्ट ऑन कर दो, मैं ही भूल गई बर्तन धोने के चक्कर में, और एग्जॉस्ट मेरे पीछे ही है उसका स्विच। तो चलिए कोई बात नहीं। मेरा हाथ पोंछने वाला ये है, मैं इसी में पोंछती हूँ और नहाने के समय सब मशीन में डंप। मेरा ये काम। अब चलिए चाय पी लेते हैं, चाय मेरी ठंडी हो रही है। नहीं चाय हमने बना ली। तो ये हम लोगों की दूसरी चाय हुई और नाश्ता हुआ उसमें। चाय के साथ हमने नमकीन बिस्किट खाया था। अब और कुछ बनेगा, देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। पहले सारे चाय के और नाश्ते के बर्तन धो लेती हूँ। सबसे पहले चाय बनी थी और चाय के साथ नमकीन बिस्किट खाया गया था। और उसके बाद अब क्या बनाते हैं देखते हैं। ये चावल रखा हुआ था, मैंने उसको भिगो दिया है और इसका क्या बनेगा वो बाद में पता चलेगा। और सासू माँ पूजा की तैयारी में लगी हुई हैं, मुझे बुला रही हैं कि आके कथा पढ़ो। तो अब मैं जल्दी से नहा के सासू माँ जी के पास पहुँचती हूँ। कहाँ भा की तबिया नारियल मिला कहाँ भा? वो केवल पूजा वूजा के दिन मंगाते हैं, बाकी नहीं लेते। तो सड़क पे जाना पड़ेगा, वही मंदिर। ठीक है, जब जाना तब जाना। दिया बत्ती गाछ कहिया थे। सासू माँ को दिया जला के दिया, उन्होंने पूजा किया। मैंने उनके साथ किताब में देख देख के आरती पढ़ी और उन्होंने आरती की।
हमने आज बनाया पकौड़ी, तो सबने बहुत अच्छे से पकौड़ी खाई गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये मैं दोनों बच्चियों को 2 जगह निकाल करके देने जा रही हूँ। तो ये लोग किस ढंग से खाती हैं, एक साथ ही खाती हैं, इसलिए दिया है। और सासू माँ नीचे बैठ के खा रही हैं, पतिदेव खा पी करके अपना टीवी देख रहे हैं। यहाँ सासू माँ खाने लगी हैं और बच्चियाँ टीवी देखते हुए खा रही हैं और आनंद ले रही हैं खाने का, गर्मा गर्म पकौड़ी का। और मुझसे कह रही हैं बड़ी मम्मी आप भी खा लो। तो सबको देने के बाद मैं भी अपनी प्लेट ले आई और सबके साथ में खाया पिया। और सासू माँ बहुत प्यार से खा रही हैं, उनको बहुत अच्छी लगी हमारी पकौड़ी। और जब सासू माँ को अच्छी लगती है तो दिल खुश हो जाता है। केचप के साथ मैंने पकौड़ियाँ खा ली थी, पर बच्चियाँ कह रही हैं मम्मी यहाँ पे सॉस लगा है, यहाँ पे। मैं बार बार मुंह पोंछ रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि कहीं नहीं लगा है। ये लोग चिढ़ा रही हैं, तो बच्चियाँ हैं तो चिढ़ाएंगी ही भाई। नाश्ता करने के बाद थोड़ी मस्ती की। उसके बाद में हमने चढ़ा दिया सांभर के लिए दाल, इडली चढ़ा दी। और यहाँ पे मैं आलू तक का मसाला तैयार कर रही हूँ डोसे के लिए। आलू मैंने पहले ही उबाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था, चाय के समय ही प्याज व्याज कट कर लिया है। और नारियल आ गया था, कच्चा नारियल, उसको भी छील के दे दिया था पतिदेव ने। और उसको मैंने टुकड़े काट काट के रख दिए हैं। और मैं चटनी बनाने लगी थी, लेकिन मेरी मिक्सी जार टाइट हो गई है, निकल नहीं रही है। बाद में निकालूंगी इसको। बातें करते करते कब मेरी इडली बन गई मुझे खुद नहीं पता चला। चटनी भी बन गई है, आलू मसाला भी तैयार हो गया है और अब डोसा बन रहा है। तो यहाँ पे बच्चियों ने डोसा, इडली, सांभर, चटनी सब खा रही हैं बैठ के। एक ही थाली में दोनों लेके खाती हैं। तो देखिए कैसे खा रही हैं दोनों। एक इडली खा रही है तो एक डोसा खा रही है, और एक चटनी से खा रही है तो एक सांभर से खा रही है। देख करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा और भी डोसा मैंने तैयार कर लिया है और प्लेट लगा दी है सासू माँ की। मैंने कहा सासू माँ को भी दे देती हूँ, जो खाएंगी खा लेंगी उनको। वो तो पकौड़ी से उनका ज़्यादा पेट भर गया, मना कर रही थी। हमने कहा नहीं थोड़ा सा खा लो। उसके बाद मिस्टर जी के लिए बना रही हूँ डोसा। डोसा बना रही हूँ, डोसा। मेरी तरफ दिखाओ, मैं बना रही हूँ डोसा। और फ्रेश भी डोसे जैसा बन गया है। फ्रेश भी डोसा जैसा, क्योंकि गर्मी का मौसम है फ्रेंड्स। तो क्या कर सकते हैं, इतना तो होना ही है, किचन में रहेंगे तो। मुर्गा का जान गई। यहाँ पर मेरी सासू माँ पतिदेव खा रहे हैं डोसा, इडली, सांभर, चटनी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं कितना गीली हो गई पसीने से तर बतर। आप लोगों को कलर पता चल रहा होगा ना, यहाँ पे ये पूरा गीला हो गया, ये सब गीला हो गया है। देखिए ये देखिए। तो हम लोग इतना मेहनत से, जैसे किसान लोग खेती करते हैं मेहनत से, फिर हमारे पास अनाज आता है, वैसे ही हम लेडीज़ लोग किचन में मेहनत करते हैं, फिर परिवार का पेट भरता है। अनाज किसान देता है, गृहिणी घर में खाना बनाती है। और जब कोई कह दे कि मज़ा नहीं आया, तो बताइए उस लेडीज़ के ऊपर क्या बीतेगी। और कोई कहे कि आज हम इडली डोसा खाएंगे और बाद में खाए एक, तो भी बनाते हम उसी ढंग से हैं जब लोग चार पाँच खा लेते हैं। और कभी कोई एक खा लेता है, क्यों? उससे पहले कोई तो हम लोग सोचते हैं शायद उनको पसंद नहीं आया। नहीं, ये कारण नहीं है। आज मेरे को भी ऐसे ही कुछ लगा, तो मैंने कहा मैं खाने से पहले ये बात शेयर करूँगी। देखा कि डोसा बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो बस उन लोगों ने हलवा उठाया और गप कर लिया, तो पेट गया भर। तो डोसा कहाँ से खाएंगे ये मुझे बाद में पता चला। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया डोसा, ये बनाया इडली, ये बनाया सांभर, ये सांभर बनाया, और ये बनाई चटनी। तो आज मैं यही खाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स घर में बहुत छक्के सबने खाया और मेरा बनाना सफल हो गया। और जब कोई नहीं खाता ना तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होती। सबने खाया अच्छे से। तो लीजिए आप लोग भी खाइए, बहुत स्वाद बना है और मैं भी खाती हूँ। तो आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स पहली बात तो गांठ बांध कर रख लीजिए कि खाते समय कभी बात नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो का एंड करूँगी। फ्रेंड्स आप सभी को कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे वीडियो पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, प्रणाम एंड बाय बाय।